हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वैद्युत प्रतिरोध। पीछे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो उन बिंदुओं के बीच आवेश का प्रवाह होने लगता है, अर्थात उन बिंदुओं के बीच धारा बहने लगती है। और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर तथा उनके बीच धारा के अनुपात को ही हम उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। फिर से ध्यान दें, वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, अर्थात किसी चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को हम उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध R कहते हैं। यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर V है तथा बहने वाली धारा I है, तब चालक का प्रतिरोध R इक्वल होगा V/I। R का जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट होता है इसका ओम, OHM। वैसे देखें तो इसका मात्रक होता है E का वोल्ट और I का मात्रक होता है एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, R इसी को कहते हैं ओम। इसके लिए एक सिंबल भी है, ऐसे बनाते हैं, जो ओम का प्रतीक, ओम का प्रतीक। इसको ओमेगा कहते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? ओमेगा, ओमेगा से डिनोट करते हैं इसको। अब यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, एक एम्पियर है, तो उस स्थिति में इसका प्रतिरोध होगा 1/1 ओम, यानी इक्वल 1 ओम। कितना होगा? 1 ओम होगा। अर्थात किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर स्थापित करने पर उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो इस तरह से किसी चालक के प्रतिरोध को आप डिफाइन कर सकते हैं आसानी से। दूसरा है आपका वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस है क्या? ध्यान दें, बहुत सिंपल सा है। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। ध्यान दें, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम वैद्युत चालकता कहते हैं।
इसका मात्रक जो होता है, मात्रक वैद्युत चालकता का होता है ओम इनवर्स, ओ इनवर्स होता है, या किसी को कहते हैं साइमन। वैद्युत चालकता का मात्रक ओम इनवर्स या साइमन होता है, या इसी को मो भी कहते हैं, या मो से नोट करते हैं, मो। अंग्रेजी में लिखेंगे तो MHO, मो। इसका मात्रक क्या होता है, मो। ठीक, तो वैद्युत चालकता का मात्रक मो या ओम इनवर्स या साइमन होता है। आगे देखते हैं ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम का नियम। इसको ज्ञात किया था जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने। किसने ज्ञात किया था, जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने। पीछे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में धारा बहने लगती है, और जो ओम का नियम है, किसी चालक में बहने वाली धारा और चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर के बीच का संबंध प्रदर्शित करती है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले, ध्यान दें, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले, भौतिक अवस्था का तात्पर्य है उसकी लंबाई, आयतन जिसे कहते हैं, ताप और दाब, ये सब भौतिक अवस्था में आते हैं। आयतन, ताप, दाब। आयतन है तो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई भी इसकी आयतन से ही रिलेटेड होती है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले तो चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है, और यही ओम का नियम है। फिर से ध्यान दें, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले तो चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। अब यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित करने पर बहने वाली धारा आई है, तब ओम के नियम से V/I दोनों का अनुपात क्या होता है, नियत होता है, इक्वल कांस्टेंट। V/I इक्वल कांस्टेंट। परंतु प्रतिरोध की परिभाषा से V/I इक्वल ही R प्रतिरोध, V/I इक्वल ही R प्रतिरोध। अब इन दोनों समीकरणों से देखें तो हमें मिल जाएगा V/I इक्वल R इक्वल कांस्टेंट। ये
अब यहाँ से ओम के नियम की एक अन्य तरह से ओम के नियम को भी डिफाइन कर सकते हैं कि ओम के नियम अनुसार जब किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलती तो चालक का प्रतिरोध क्या रहता है, नियत रहता है, चाहे चालक के सिरों पर कितना भी विभवांतर स्थापित क्यों न किया जाए। अब इसी ओम के नियम को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं आप कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले, ताप या अन्य भौतिक अवस्थाएं न बदलें, तो चालक का प्रतिरोध नियत रहता है, चाहे चालक के सिरों पर कितना भी विभवांतर स्थापित क्यों न किया जाए। अब यदि ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच, V और I के बीच, इधर V रखें और इधर I, तो एक सीधी रेखा मिलती है, लेकिन किसके लिए, धातु मेटल के लिए क्या मिलेगी, सिर्फ एक सीधी रेखा मिलती है। ठीक, तो ओम का नियम जो है मुख्यतः सिर्फ धातुओं के लिए ही सत्य होता है, यानी धात्विक चालकों के लिए ही ओम का नियम पूर्ण रूप से धातुएं ही कह सकते हैं ओम के नियम का पूर्णतः पालन करती हैं। यदि पूर्ण रूप से धातु नहीं है, अन्य पदार्थ, अन्य चालकों की बात करें तो वह ओम के नियम का पालन पूर्णतः नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो सबसे पहले बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की और फिर प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, इस पर विचार कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और धारा घनत्व J के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। ध्यान दें, यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। फिर से ध्यान दें, यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। तो और इसे डिनोट करते हैं हम रो से। किससे डिनोट करते हैं, रो से। इस तरह से प्रतिरोधकता रो बराबर वैद्युत क्षेत्र E अपान धारा घनत्व J, E बाई J। परंतु E इक्वल होता है B बाई L, जहाँ B चालक के सिरों का विभवांतर तथा L चालक की लंबाई तथा J इक्वल होता है I अपान A। J इक्वल क्या होता है, I अपान A के, जहाँ I क्या है,
धारा है और ए क्या है, ए चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। अब इस स्थिति में यदि जे और ई का मान इस समीकरण में रख दें तो रो इक्वल हो जाएगा आपका ई के स्थान पर पी बाई एल और साथ में जे के स्थान पर आई अपान ए इक्वल हो गया बी अपान आई इंटू ए अपान एल, परंतु बी अपान आई इक्वल आर होता है प्रतिरोध के, बी अपान आई इक्वल आर किसके, प्रतिरोध की। इसलिए रो इक्वल हो गया आर, इसके स्थान पर आर लिख सकते हैं इंटू ए बाई एल, ये मिल गया विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल आर ए बाई एल। अब यहां से आप विशिष्ट प्रतिरोध को डिफाइन कर सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध की डिफिनीशन ज्ञात कर सकते हैं। देखें कैसे, यदि ए इक्वल हो जाए 1 मीटर स्क्वायर तथा एल बराबर हो जाए 1 मीटर, तब रो इक्वल हो जाएगा आर 1/1 या रो इक्वल आर, रो इक्वल किसके हो जाएगा, आर के। यानी किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। फिर से जान, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं किसको, विशिष्ट प्रतिरोध। अब थोड़ा सा और सरल कर लें, यहाँ से सरल करके हम आर ज्ञात करें तो आर बराबर मिल जाएगा रो एल बाई, यानी यहीं से मिल जाएगा आर प्रोपोर्शनल टू एल और आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, यानी यदि चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा और अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। यानी किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कहने के तात्पर्य है, तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा और तार लंबा होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। आइए आगे देखते हैं। विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ध्यान दें क्या है, जैसे वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम
को विशिष्ट चालकता कहते हैं, के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता को डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा है, आधा ना की तरह सिग्मा। सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। इसका मात्रक होता है ओम, मीटर और पूरे की घात -1। यह इसका मात्रक ओम, मीटर की घात -1। एमकेएस पद्धति में विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब प्रति सेकंड। किलोग्राम की घात डायमेंशन होगा -1, फिर से ध्यान दें। मीटर का घात होगा -3, सेकंड की 3 और एम्पियर का 2 होगा। अब देखना हमें विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। यदि विशिष्ट चालकता सिग्मा इक्वल होता है 1/ρ, ठीक। सॉरी, विशिष्ट चालकता, ध्यान दें, विशिष्ट चालकता ρ इक्वल 1/σ की, परंतु सॉरी ध्यान दें, सिग्मा इक्वल 1/ρ, परंतु ρ इक्वल होता है E/G। ρ का मान यहाँ रखते हैं तो सिग्मा इक्वल हो जाएगा 1/E/G। सरल करें तो सिग्मा इक्वल G ऊपर चला गया, J/E, या यहाँ से J इक्वल ज्ञात करें तो सिग्मा E, ये मिल गया सम। इसको वेक्टर रूप में भी लिख सकते हैं। J इक्वल किसके मिल गया? सिग्मा E के, यानी धारा घनत्व बराबर होता है विशिष्ट चालकता गुणित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दें, यहाँ से विशिष्ट चालकता सिग्मा इक्वल होता है 1/ρ, परंतु ρ बराबर होता है, ध्यान दें फिर से, विशिष्ट चालकता सिग्मा इक्वल 1/ρ के, परंतु ρ इक्वल E/J के। यहाँ से इसका मान रख दिया गया तो उस स्थिति में आपको मिल गया सिग्मा इक्वल 1/E/J। सरल किया गया, J ऊपर चला गया, सिग्मा इक्वल J/E या J इक्वल सिग्मा E, यानी धारा घनत्व बराबर विशिष्ट चालकता गुणित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।